नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र में और यमकेश्वर में इस वक्त मौजूद है। अपने गांव पंचूर में निजी कार्यक्रम में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कुछ तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। 8 फरवरी को यमकेश्वर में अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल देर शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड में और सीएम योगी ने पिछली बार 3 मई 2022 को उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव का दौरा किया था। अपनी मां सावित्री देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया था और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की कुछ ये अहम तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ऐसे में कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें इन तमाम कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। भतीजी की शादी है जिसमें शिरकत करने वाले हैं। यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपियाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड में, आगे क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, अब यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का कार्यक्रम है वो बेहद गोपनीय उसको रखा गया क्योंकि उनकी भतीजी की शादी है। ऑफिशियल जो कार्यक्रम थे वो गुरुवार को ऑलरेडी उनका कार्यक्रम जो अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करी, चाहे वो पलायन को लेकर के उनका संबोधन रहा हो या फिर जो है कह सकते हैं कि जो गढ़वासनी मंदिर है वहां पर उद्घाटन का उनके दर्शन का मामला रहा हो या फिर लेकिन आज जो है योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो आज अपने परिवार के बीच में है और बहुत जो है उनका जो परिवार है वो बेहद सादगी के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, चाहे उनकी माताजी हो या उनके भाई बहन हो, तमाम उनके रिश्तेदारों के बीच में आज वो हैं। और इस वैभविक कार्यक्रम में जो है आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करीब 12 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी है उनके भी आने की यहाँ पर सूचना है। और जो यहाँ के जो मंत्री हैं, पौड़ी जनपद से जो विधायक है, यमकेश्वर के जो विधायक हैं सतपाल महाराज जी, और इसके अलावा जो श्रीनगर से जो विधायक है और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, ये यहाँ पर शादी में शामिल होंगे। और खासतौर पर यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी है तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मीडिया की कोई एंट्री नहीं है। 1000 मीटर पहले ही, गांव से पहले 1000 मीटर यहाँ पर मीडिया की नो एंट्री है। इसके अलावा उन्हीं लोगों को वहां पर जाने दिया जा रहा है जो शादी में आमंत्रित है। और इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ के परिवार के जो नाते रिश्तेदार है, क्योंकि लंबे समय बाद करीब 3 साल बाद वो आज अपनों के बीच में पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो उनके नाते रिश्तेदार, उनकी जो बुआ है, उनके जो मामा जी है, तमाम इस तरीके के जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में आज योगी आदित्यनाथ होंगे और अपने जो बचपन के जो दिन है वो आज उनके साथ जो है साझा करेंगे। इसके अलावा उनके जो बुआ जी हैं, मामा जी हैं, तमाम ऐसे उनके पुराने रिश्तेदार हैं जो लंबे समय तक उनसे नहीं मिल पाए। और क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो किसी कारणवश क्योंकि वो आ नहीं पाए, उनके फादर का खुद आनंद सिंह बिष्ट का जब देहांत यहाँ पर हुआ 2019 में, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं अपने फादर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे में आज उनके लिए बहुत भावुक वाला समय भी है क्योंकि वो आज वो अपनों के बीच में है। बचपन उन्होंने जो है अपने आध्यात्म में बिताया है तो ऐसे में वो परिवार के साथ कम ही रहे क्योंकि वो गोरखपुर चले गए थे क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। और इस तरीके से उनका बचपन किस तरीके रहा है और आज वो अपनों के बीच में है। और क्योंकि आज उनके लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही भावुक लम्हा है क्योंकि वो भतीजी के कार्यक्रम शादी में रहेंगे और कल वो अपनी भतीजी को विदाई कार्यक्रम में भी रहेंगे। और इसके अलावा और जब वो यहाँ पर जो है कल विदाई कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो पाएंगे। जी
बिल्कुल, कल रवाना होंगे लखनऊ के लिए। और पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को 2022 को उत्तराखंड अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, दौरा किया था। वो भी तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन उससे जुड़ी मतलब जब उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उससे पहले की कुछ तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, कुछ अनावरण उनकी तरफ से किया गया, कुछ सौगात उत्तराखंड वासियों को दी गई है और इसी के साथ साथ वो शामिल भी होने वाले हैं। और हरीश, और क्या कुछ वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हालांकि कई उन्होंने बड़ी सौगात भी दी है जो कि हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। जी देखिए, जो गुरुवार को उनका कार्यक्रम यहां पर रहा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में कृषि, उद्यान और पशुपालन और डेयरी इनकी यहां पर सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि पलायन सबसे बड़ी यहां पर चिंता है। और जो उद्यमी उत्तराखंड के, उन्होंने इसका स्वागत किया है कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कृषकों के बारे में सोचते हैं, वो क्योंकि वो पहाड़ के रहने वाले हैं, वो उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझते हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हैं। वो ऐसे परिवेश से आते हैं, दुर्गम गांव से वो खुद आते हैं, तो समझते हैं। तो उन्होंने अपने संबोधन में यही बात कही है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्तराखंड के लोगों का बड़ा योगदान है, ऐसे में वो कृषि, बागवानी और जो कह सकते हैं कि उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य हमारी सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री का है, ऐसे में जो है आत्मनिर्भर जो नागरिक है वो बनाया जा सकता है। तो हम भी इसी थीम पर काम कर रहे हैं, यही योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आज उनका सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, वो फंक्शन यहाँ पर शादी का है, और वो फंक्शन में ही पूरा दिन व्यतीत करेंगे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो भी शादी में शामिल होंगे। बहुत सीमित यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर हैं, और जो योगी आदित्यनाथ की फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो अलग अलग, जो कोई चंडीगढ़ में रहता है, अलग अलग राज्यों में जो रहते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब उनके किसी का, जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, किसी को वो भाई लगते हैं, किसी को वो भतीजे हैं, किसी को वो भांजे हैं, जब इस बात की सूचना उनके नाते रिश्तेदारों को लगी, तो ऐसे में हर कोई अपने गांव पंचूर पहुंच गया, क्योंकि महाराज जी के दर्शन उनको करने हैं। और महाराज कहकर ही उनके रिश्तेदार उनको यहाँ पर बुलाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आज और भव्य और दिव्य कार्यक्रम शादी, यानी कि लोग भी, उनके रिश्तेदार भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर जाहिर तौर पर उत्साहित है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल के 10वें दिन भी कई मुकाबले, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस समेत 10 इवेंट होंगे। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर में मुकाबले हैं और पिथौरागढ़, हरिद्वार के रोशनाबाद में भी कई इवेंट्स हैं। हॉकी में 6 और नेटबॉल में 12 मुकाबले, इसी के साथ हैंडबॉल में 8 और फुटबॉल में 2 प्रतियोगिताएं हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय खेल जिसमें लगातार आप देखिए किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो शामिल होते नजर आ रहे हैं, जोश हाई है। और 38वें राष्ट्रीय खेल के 10वें दिन भी कई मुकाबले, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस समेत 10 इवेंट होंगे। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर में ये मुकाबले हैं। और इसी के साथ जो प्लेयर्स इसमें शामिल हो रहे हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का प्रदर्शन, स्वर्ण का अगर हम बात करें तो 5 रजत, 17 कांस्य, 17 और कुल जो पदक हैं वो 39 हैं। तो नेशनल गेम्स की 11वें दिन सुबह 7 बजे से आपको बताते चले कि वुमेन हॉकी के मैच खेले जाएंगे। और इसका जिक्र किया गया कि झारखंड वर्सेस महाराष्ट्र की महिला टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी और इसके बाद ये खेल आगे बढ़ेगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेल के 10वें दिन भी कई मुकाबले, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस समेत 10 इसमें इवेंट होंगे। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर में मुकाबले हैं। पिथौरागढ़, हरिद्वार के रोशनाबाद में भी कई इवेंट्स हैं। और हॉकी के 6 और नेटबॉल के 12 मुकाबले होने हैं। और हैंडबॉल का अगर हम जिक्र करें तो 8 और फुटबॉल में 2 प्रतियोगिताएं इसमें शामिल हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए मेडल टैली क्या है इस वक्त और रैंक क्या है, राज्य, स्वर्ण पदक कौन से राज्य ने कितना जीता, आंकड़ा क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो स्वर्ण 19, रजत 38, कांस्य 37 और कुल जो है वो 94 है। इसी के साथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और स्वर्ण इसमें 31, रजत 13, कांस्य 12 और कुल जो है 56 है। तो मेडल टैली और इसी के साथ आज भी
कई इवेंट्स हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल के 10वें दिन मुकाबले फुटबॉल, हॉकी, टेनिस समेत 10 इवेंट होंगे। देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर में ये मुकाबले होने हैं। पिथौरागढ़, हरिद्वार के रोशनाबाद में भी कई इवेंट्स होंगे। हॉकी में 6 और नेटबॉल में 12 मुकाबले और हैंडबॉल में 8 और फुटबॉल में 2 प्रतियोगिताएं होने हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन लगातार अच्छा हो रहा है और यही वजह है कि पदक तालिका में उत्तराखंड अब भी सबसे ऊपर है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उत्तराखंड अब 14वें स्थान पर है। उत्तराखंड की झोली में 5 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 17 कांस्य पदक हैं। कुल जो मेडल है वो 39 है, जिसका जिक्र पहले भी हम कर रहे थे। और राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पहली बार 5 स्वर्ण जीते हैं, जो पिछले सभी राष्ट्रीय खेलों में अब तक का रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को अभी बॉक्सिंग और एथलेटिक्स समेत कई खेलों में पदकों की उम्मीद है और प्रदेश में 5 मुक्केबाज कपिल पोखरियाल, हिमांशु सोलंकी, निवेदिता, काजल और नरेंद्र सिंह बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले में पहुंच गए हैं। और ये गोल्ड खिलाड़ी आज गोल्ड के लिए आपको बताते चले कि विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। तो उत्तराखंड का प्रदर्शन इस राष्ट्रीय खेल में आगे बढ़ रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में मैच फिक्सिंग के मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और ताइक्वांडो खेल में मैच फिक्सिंग के आरोप पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमण ने बताया कि खेल में जिसने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से यह स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में लगातार उत्तराखंड जो कि एक अच्छे पायदान पर है, आगे बढ़ रहा है इस मैच में। और इसी बीच जब मैच फिक्सिंग के मामले में इससे जुड़ी खबर सामने आती तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। प्रकरण नहीं है कि हार के बाद कुछ समीक्षा करें, लेकिन समीक्षा मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वहां बड़े नेता हो और छोटे नेता हो, तो स्वयं में उनको समीक्षा करनी चाहिए कि वो कहाँ है। जितने वहाँ लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ 5 तत्व हैं तो पांचों ही तत्व अलग अलग दिशाओं में है, तो समीक्षा किस बात की कर रहे हैं। अगर वहां पर विचार मंथन हुआ है और किसी ने वहां पर आरोप लगाने का काम किया, तो कुछ तथ्य सही होंगे, तभी तो नेताओं ने वहां आरोप लगाने का काम किया और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। जिस तरह से टिकटों को बेचने का प्रकरण चुनाव के दौरान भी आया और वो वीडियो भी वायरल हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी, तभी उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे, कोई दूसरा बाहर का आरोप नहीं लगा रहा कांग्रेस के ऊपर। और देहरादून की रायपुर पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर लगाई और साथ ही गेम्स के लोगो और मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। एसएसपी अजय सिंह ने यह भी जानकारी दी कि मामले में वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है और अलर्ट सिस्टम इसे लेकर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। ये सिस्टम आईआईटी रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप तभी अलर्ट करेगा जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा और इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकेंड तक का कम समय मिलेगा। उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से, अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है आईआईटी रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा, तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है। और जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश है कि प्रदेश में जंगल में लगने वाली घटनाओं को कम से कम किया जा सके और इसके लिए नए डिजाइन किए गए ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ी समस्या है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती है, लेकिन इससे रोकने के लिए सरकार अभी से तैयार।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार पाताल भुवनेश्वर मंदिर की महिमा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने लिखा कि भगवान शिव को समर्पित पाताल भुवनेश्वर मंदिर जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। स्कंद पुराण में भी इस प्राचीन गुफा की महिमा का वर्णन मिलता है। प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।